नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। नवरात्रि के पावन पर्व में टोने टोटके का प्रभाव बढ़ जाते हैं। टोटके का मतलब होता है, टोटके वह सरल आसान क्रिया हैं जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ पहुंचाते हैं। जब मंत्र से काम न बने, जब तंत्र से काम न बने, तो व्यक्ति को टोटके का सहारा जरूर लेना चाहिए। आज भी देखा होगा ग्रामीण इलाकों में, शहर में रहते हैं तब भी मिर्ची और नमक का उतारा जब छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं तो आज भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे कारण है, जो टोटके होते हैं कम समय में अत्यधिक लाभ पहुंचाते हैं और इसमें न मंत्र की जरूरत पड़ती है न तंत्र की जरूरत पड़ती है, कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकते हैं। तो नवरात्रि के समय में बंद किस्मत के ताले खुलने वाला जबरदस्त आज मैं आप लोगों को 5 टोटका बताऊंगा, जिसमें शत्रुनाश है, आकस्मिक धन है, कर्जे के भार से छुटकारा पाने का एवं मनचाही नौकरी तथा घर में किए कराए को समाप्त करने वाला टोने टोटके के बारे में बताऊंगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी दर्शकों तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने भी आज इन समस्या बता रहा हूँ, इन समस्या से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर परेशान है। किसी के घर में शत्रु संबंधी समस्या है, किसी को धन संबंधी समस्या है, तो किसी के सर पर कर्जे का भार है, तो कोई व्यक्ति धनवान बनने के लिए कठिन मेहनत करें फिर भी धनवान नहीं बन पा रहे। तो ये सारे समस्या का जबरदस्त पावरफुल एक उपाय बताऊंगा, अर्थात मैं 5 उपाय बता रहा हूँ, सभी का एक एक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से आप सभी समस्या से निकल जाएंगे। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय करने के बाद, टोने टोटके करने के बाद जो आपको लाभ मिलते हैं, तो उसके हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे टोने एवं टोटके की जानकारी बताता हूँ। मैं जो 5 टोटके बताऊंगा, शायद ये टोटके आपको भविष्य में भी काम आ जाए। और अगर ये टोटके आप नवरात्रि में नहीं कर पाते तो दीपावली है फिर होली के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नवरात्रि में करते हैं तो यकीनन माने 501% हम आपको गारंटी देते हैं, इसका आपको रिजल्ट तुरंत मिलेंगे, तत्काल मिलेंगे। क्योंकि नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा जो है चैतन्य अवस्था में रहती हैं, शक्ति जो है पृथ्वी लोक पर आ जाती है, हम सभी के बीच में रहती हैं, और जब शक्ति हमारे साथ में रहे तो बिल्कुल इसका रिजल्ट तत्काल मिलते हैं। कहने का मतलब है, ऐसे भी बोलते हैं ना, आपने देखा होगा, आपकी कितने शक्ति वहां तक चल के दिखाओ। तो कहने का मतलब है, जब शक्ति रहते हैं तो व्यक्ति चलने फिरने में लायक हो जाते हैं, कहीं भी आ चल देते हैं। एक आप देखना, बलिष्ठ व्यक्ति को जिनके बल अत्यधिक हैं, अगर उनकी शक्ति छीन ले तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ही वो निर्बल हो जाएगा, चलने फिरने में समर्थवान नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार टोने टोटके भी काम करते हैं। जब तक टोने टोटके में शक्ति है तब तक वो तत्काल रिजल्ट देता है। तो नवरात्रि के समय में शक्ति माँ दुर्गा जागृत अवस्था में रहती हैं, चैतन्य अवस्था में रहती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी तांत्रिक वस्तु हैं, सबको जागृत अवस्था में रख देती हैं, और जागृत चीज हमेशा अपना तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी कार्य के लिए कौन से टोटके करना चाहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है, हमें भी बहुत गर्व होता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं सब माता रानी की ही भक्त हैं, और आप लोगों को अच्छे अच्छे जानकारी सिखाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो, सबका कल्याण हो। सर्वप्रथम जानते हैं घर में किए कराए को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल घर में किए कराए के कारण बहुत ही परेशान होते हैं, और घर में किए कराए कोई और नहीं करते बल्कि हमारे घर में रहने वाले लोग ही, हमारे परिवार में रहने वाले लोग ही। सामने तो अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वार कर देते हैं। सामने में मधुर मधुर बात करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बिल्कुल ही कुछ ना कुछ नुकसान करके चले जाते हैं। और घर में जब भी किए कराए होते हैं तो छोटी छोटी बात में हम सब झगड़ने लगते हैं, घर का वातावरण बहुत ही खराब हो जाता है, माहौल खराब हो जाता है। तो घर में किए कराए, अगर आपके घर में भी किसी ने किए कराए कर दिया, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये उपाय अवश्य करिएगा, 100% लाभ मिलेंगे। किए कराए नहीं फिर भी तो आपको लाना है नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय में नीम की पत्ती लाना है। ध्यान से सुनिए, शाम के समय में नीम की पत्ती लाना है, और नीम की पत्ती को इसे जला करके इसके धुएं आपको पूरे घर में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दिखा देना। बस नीम की पत्ती आप जला करके इसके धुएं पूरे घर में दिखा देना, तत्काल आपके घर में उसी टाइम से किए कराए समाप्त हो जाएंगे। माता रानी का लेकिन आपको ध्यान करना और माता रानी को प्रार्थना करना है कि हे माता रानी, मैं किए कराए को समाप्त करने के लिए आपकी प्रिय जो पत्ती कही जाती है नीम, मैं इनके धुएं दिखा रहा हूं। इस प्रकार ऐसा माना गया है, नीम की पत्ती का धुएं दिखाने से नवरात्रि के समय में तत्काल टोने जादू किए कराए उसी क्षण जो है भस्म हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। आइए मैं आप लोगों को दूसरा टोटका बता रहा हूं धनवान बनने के लिए।
तो आपको धनवान बनने के लिए करना क्या है, आपको 21 पान के पत्ते लेने हैं। ध्यान से सुनिए, धनवान बनने के लिए आपको लेना है 21 पान के पत्ते, और सभी 21 पान के पत्ते में आपको दुम लिखना है, माता दुर्गा का बीज मंत्र दुम लिखना है। ये आप सफेद चंदन में लिख सकते हैं, रक्त चंदन से लिख सकते हैं, नहीं है तो आप जो सिंदूर में भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है और इसके आपको माला तैयार कर लेना है, यानी कि इसके पान की एक आपको माला बना लेना है, और इस माला को माँ दुर्गा को आकस्मिक धन के लिए आप प्रार्थना करते हुए इसे पहना देना। आकस्मिक धन कैसे कि हे माता रानी, मुझे अचानक से धन की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में धन का भाव हो चुका है, मैं दरिद्र हो चुका हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए, भाव रखते हुए आपको पान के सभी पत्ते माता रानी को माला पिरो करके पहना देना है। कैसा भी आपके जीवन में दरिद्रता देवी आ चुकी है, आप धनवान नहीं बन पा रहे, आपके बंद किस्मत के ताले लग चुके हैं, आप चाहते हैं खुल जाए, आप धनवान बन जाए, तो ये उपाय अवश्य करना। आपको किसी न किसी मार्ग से कोई ना कोई व्यक्ति ला करके धन देगा। अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो ये उपाय अवश्य करके देखना, 100% लाभ मिलेंगे। और इस उपाय को करने के बाद पूरे 1 साल आपके जीवन में खूब सारा धन आएंगे, अर्थात माता रानी 10 दिशाओं से आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी, किसी न किसी माध्यम से धन खींचे चले आएंगे। तीसरा मैं जो जानकारी बता रहा हूं है कर्जे के भार से छुटकारा पाने के लिए। आप में से अधिकतर लोग कर्जे के भार से दबे हुए होते हैं, आप चाहते हैं कि कर्जे के भार से आप जल्दी निकल जाएं, जल्दी उभर आएं, तो क्या करें, तो नवरात्रि के समय में पान की पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं कर्जे के भार से छुटकारा पाने के लिए। आपको 9, 11 या 21 की संख्या में पान के पत्ते की माला बना करके माँ दुर्गा को पहनाना है। और कौन से मंत्र का जाप करना है, तो एक मैं मंत्र बता रहा हूं, जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र को लिख करके रख लेना। आपको बोलना है मम शत्रु ऋण नाशाय। ध्यान से सुनना, मम शत्रु ऋण नाशाय। ये आपको 21 बार बोलते हुए नव दुर्गा माता को पान के पत्ते चढ़ा देना है। आपके जो शत्रु हैं, ऋण हैं, जो कर्जे का भार है वो उतर जाएंगे, इनका नाश हो जाएंगे, आपको धन की प्राप्ति हो जाएंगे। अब बिल्कुल आपके कर्जे उतरने के लिए किसी न किसी माध्यम से आपको धन प्राप्ति होगा। आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए नवरात्रि के सप्तमी में, ध्यान से सुनना, बहुत से आप में से लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें अचानक से धन चाहिए, आप कोई उपाय बता दीजिए जिसमें हमें एक ही दिन में लाभ हो। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नवरात्रि के एक ही दिन में लाभ मिले और आपको डेली के उपाय ना करना पड़े, तो नवरात्रि के सप्तमी को, ध्यान से सुनना, नवरात्रि के सप्तमी को गुड़हल फूल के नीचे में शाम के समय में घी का दीपक जला देना है एवं 2 हरी चूड़ी आपको बांध देना है आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए। बिल्कुल ही इस उपाय से अचानक से धन की प्राप्ति होता है, क्योंकि गुड़हल के पौधे को साधारण मत समझना, गुड़हल के पौधे पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। और खासकर नवरात्रि के समय में जो गुड़हल पौधे की औरा है, ऊर्जा है, जो गुड़हल फूल की जो जितने भी जो शक्तियां हैं, फल प्रदान करने वाले सभी शक्तियां जागृत अवस्था में हो जाती हैं। गुड़हल जो पौधे हैं ये व्यक्ति को भौतिक, अलौकिक एवं शारीरिक सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली कही गई हैं। ये आपके सभी प्रकार की जीवन में जो चल परेशानियों से भी दूर करने में समर्थवान है। तो आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए हमने भी वीडियो में बताया कि नवरात्रि में सप्तमी दिन में शाम के समय में घी का दीपक जला करके 2 हरी चूड़ी इस पर आपको बांध देना। आकस्मिक आपको धन की प्राप्ति होगा। हो सकता है वह धन आपको 1 बैग मिल जाए, 1 बोरे मिल जाए, या किसी न किसी माध्यम से चाहे आपको 1 रुपए मिले, लेकिन आकस्मिक धन आपको मिलेंगे। ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप भी भक्ति लाइन से लंबे टाइम से जुड़े हुए, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, तो हो सकता है कि एक ही बार में आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाए, या फिर स्वप्न के माध्यम से आपको गड़ा हुआ धन बता दे, या फिर किसी न किसी माध्यम से गिरा हुआ पैसे आपको मिल जाए, सट्टे से आपको पैसा मिल जाए, यानी कोई ना कोई मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा, लेकिन धन प्राप्त होगा इसकी हम गारंटी देते हैं। बस ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। शत्रु नाश करने के लिए अधिकतर हम सभी लोग किससे परेशान रहते हैं नवरात्रि के समय में? देखिए, शत्रु नाश करने के लिए नवरात्रि चाहे नवरात्रि ही चले जाए क्यों ना, हमारे घर में ऐसे शत्रु अचानक से आ जाते हैं जो कि हमारे घर का बंधन करके चले जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ शत्रु होते हैं जो कि हमारे घर परिवार में रहने वाले हम जितने भी लोग होते हैं सबको लड़ाने का काम करते हैं काली विद्या से। तो आप चाहते हैं कि ऐसे शत्रु का सर्वनाश हो जाए, तो यहाँ पे 2 उपाय बता रहा हूँ आपको। सर्वप्रथम उपाय करना, घर में अगर लगी है काली विद्या तो 1 मुट्ठी काली मिर्च लेकर के ओम एम ह्रीम क्लीम चमुड़ाई विच्छे, ये आपको मंत्र बोलते हुए इसे आग में डाल देना और इसके धुएं पूरे घर में दिखाना है। तो इसके धुएं घर में दिखाने से जो काली विद्या करके गए हैं, किसी शत्रु ने तंत्र विकार करके गए हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरा मैं तरीका बता रहा हूं, अगर आपको जो शत्रु ने तंत्र विकार किया उनके नाम पता है, वो कहाँ रहने वाले, ये सब सारी जानकारी आपको पता है, आपके घर परिवार के लोग क्यों ना हो। देखिए, स्वयं के घर में है तो ये उपाय मत करना, अगर बगल वाले घर में कोई शत्रु ने तो ये उपाय कर सकते हैं। तो अग्निशिखा नाम का ये पौधा होता है, हमारे वीडियो में देख लीजिए ध्यान से, इस प्रकार से होता है अग्निशिखा नाम का पौधा, देख लीजिए।
इस प्रकार से होता है। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, ये पौधे आपको मिल जाएंगे। खासकर ये जो नहर के किनारे में होते हैं, नदी नालों के पास में, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो अग्निशिखा नाम के पौधे हैं, ये आपको नवरात्रि के किसी भी दिन इसके जड़ उखाड़ करके ले आना है। इसके छोटे से जड़ आपको उखाड़ करके ले आना है और इसे शत्रु के घर में फेंक देना है। बिल्कुल ही शत्रु का सर्वनाश कर देंगे। जो घर में जितने भी शत्रु है ना, अब के उनके घर में फेंकते हैं तो शत्रु के घर में रहने वाले लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे। जैसे कि शत्रु और उनके जो पत्नी है, अगर लड़की है तो लड़के से झगड़ेंगे और लड़के हैं तो लड़की से झगड़ेंगे। अर्थात अगर शादीशुदा है तो पति और पत्नी दोनों झगड़ पड़ेंगे, बच्चे के साथ झगड़े होने लगेंगे। अर्थात उनके घर में कलह उत्पन्न हो जाएंगे, कलह पैदा हो जाएंगे। जो अग्निशिखा नाम का ये पौधे हैं, इसे झगड़ा कराने वाला ही कहा गया है। अगर इसके जो जड़ है इसे किसी भी घर में फेंक दे, चाहे शत्रु के घर में फेंक दीजिए, चाहे मित्र के घर में क्यों ना फेंक दीजिए, ये बिल्कुल ही झगड़ा कराने का काम करते हैं। ये इनका कार्य ही है झगड़ा कराना, ये आपसी मनमुटाव कराने का काम करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो शत्रु हैं आपको बहुत ही परेशान करते हैं, तकलीफ करके रखे हुए, आपको समझ में नहीं आ रहे, तो अग्निशिखा नाम की इस पौधे की जड़ को नवरात्रि के किसी भी दिन में सर्वप्रथम तो निवेदन करके इनके जड़ ले आने, आपको प्रार्थना करना है कि हे अग्निशिखा नाम की पौधा, या फिर हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य बोलना कि मैं शत्रु नाश के लिए जा करके फिर इनके छोटे से जड़ आपको तोड़ करके ले आना है। आपको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, बस प्रार्थना बस कर लेना है। इसके बाद छोटी सी आपको इनके जड़ ले आना है। लाने के बाद इसे शत्रु के घर में रात्रिकालीन के समय में फेंकना है। रात के समय में फेंकना है, कोई आपको फेंकते हुए ना देखे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और शत्रु को भी पता ना चले कि आपने उसके घर में ये जड़ी को फेंकना था, वो भी आपको नुकसान कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद आपको इसे फेंकते अब खुद आप रिजल्ट देख सकते हैं। उनके घर में कलह कलेश उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए इस प्रकार की कभी भी क्रिया को नहीं करना चाहिए। ऐसे क्रिया बाद में चल करके स्वयं की ही हानि होती है, स्वयं की नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। हो सकता है बाद में अगर शत्रु जान जाए तो आपको भी नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अगर शत्रु बहुत परेशान करे तो उनके घर में फेंक देना, बिल्कुल ही उन्हें छठी की दूध याद दिला देंगे, उनके सर्वनाश कर देंगे। ये धन का भी नाश करता है, जिनके घर में फेंक दोगे उनके धन का नाश करता है। लेकिन कोई जानकारी हो अगर उनके घर में फेंकेंगे तो ऐसा नहीं है, जो जानते नहीं है उनके घर में फेंकते तो उनके धन का नाश कर देते हैं। तो ये थे नवरात्रि के समय में किए जाने वाले टोने टोटके एवं साधारण सी क्रियाओं की जानकारी। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख देना। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, कोई इस वीडियो को देख ले तो किसी का बिल्कुल ही आत्मा कल्याण हो जाए। बहुत से लोग कर्जे के भार से दबे होते हैं, शत्रु से परेशान रहते हैं, धनवान बनने के लिए तरह तरह के उपाय को करते हैं। तो ये आपके द्वारा शेयर किए गए छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचा सकता है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। यह जानकारी कैसा लगे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। माता रानी आप सभी दर्शकों को हमेशा खुश रखे, हमेशा हैप्पी रखे, आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करे। जय माता दी।